जारी रखा गया कि पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब जो है वो रावलपिंडी में मनाए और उसके लिए हम सारे कारकुनों से राब्ते कर रहे थे मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हम पंजाब में, सिंध में, कश्मीर में, केपी में, हर जगह पे, और उसकी भरपूर तैयारियां थी। इससे पहले तो हम मार्च की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जब मार्च मुलतवी हुआ तो उसकी तैयारी शुरू हो गई। और हमने अभी तक इब्तदाई मीटिंग पिंडी डिवीजन की है, गुजरांवाला डिवीजन की है। परसों हम गुजरांवाला थे, कल हम साहिवाल डिवीजन में थे। आज आपके पास हाजिर हुए हैं और आज रास्ते में चेयरमैन साहब से बात हुई तो वो कंसल्टेशन कर रहे थे। उनको एडवाइस दी गई है कि इस वक्त पंजाब में कोरोना की सूरत हाल, खासतौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, उस पूरे एरिया में, आपके यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ इसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है। लिहाजा इसको सामने रख के फैसला किया जाए। तो थोड़ी देर तक शायद पार्टी फैसला करके चेयरमैन साहब को अनाउंस करेंगे। हमें रास्ते के दौरान सफर में मुकम्मल पता नहीं था, लेकिन अगर ये तकरीब यहाँ इज्तिमाई तकरीब न भी हुई तो इसकी दूसरी सूरत जो है कि हर जिला के अंदर पार्टी कारकुनान भुट्टो शहीद और पीपल्स पार्टी के शहदा के लिए कुरान खानियां करेंगे। लेकिन इसका ऐलान चेयरमैन साहब खुद फरमाएंगे। अभी मैं हतमी तौर पे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो भी तब्दीली होने जा रही है बुनियादी तौर पे, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है और आप सारे अब आप जानते हैं कि पिछले साल सिंध में हालात खराब थे, तो चेयरमैन साहब ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर भुट्टो शहीद की बरसी मुलतवी कर दी थी, बरसी की तकरीब। और अभी जो फैसला वो लेने जा रहे हैं या लेंगे, वो बुनियादी तौर पे इस अवामी इशू को सामने रख के ही लेंगे कि अवाम की जिंदगियों को खतरे में ना डाला जाए। और हमारी कोशिश और ख्वाहिश थी कि हम 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी का एक बड़ा इज्तिमा सारे दोस्तों को साथ लेके वहां पे करें और हम इस हुक्मरान को ये पैगाम दें कि पीडीएम की एक जमात आई है तो एक सहले रवा है, अगर 10 जमातें आई तो फिर तुम कहां होंगे। लेकिन जो सूरत हाल सामने आई है उसकी वजह से कुछ तात्तुल नजर आ रहा है। इसके बावजूद हम इस हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियों में जो जहर भरा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, इदारों के ऊपर मिसट्रस्ट है और इन हुक्मरानों का मुसलसल हकायक से फरार है, यू टर्न की पॉलिसियां हैं। और अभी आज सुबह मैं देख रहा था कि मजीद ऑर्डिनेंस जारी करके जिन मिनी बजट्स का हमें खर्चा था वो मिनी बजट आ गए। ये बिजली के बिलों में भी कोई अंदाजन 10% रेगुलेटरी ड्यूटी या इस तरह का कोई टैक्स लगाने लगे हैं। ये 150 अरब के करीब जो सब्सिडियां मुख्तलिफ अशियाए खुर्दनोश पे या पाकिस्तान के अवाम को सहूलत की सूरत में दी गई थी, उन सब्सिडीज को विड्रा करने के प्रोग्राम में है। उसका फैसला इन्होंने कर लिया, ऑर्डिनेंस जारी हो गया है और हम इस मामले को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। हमने पहले ही इस एप्रीहेंशन के तहत इसको मुस्तरद किया था। यकीन कीजिए मैं कल पाकपतन में था, 2 बड़े अजीब वाक़े हुए।
ہم بازار میں سے گزر رہے تھے دربار بابا صاحب کے پاس سے, تو وہاں سارا بازار ہمارے استقبال میں تھا. تو ایک موٹر سائیکل پہ ایک میاں بیوی جا رہے تھے. اس ہماری بہن نے ہمیں سلام کیا, ہاتھ ہلایا, میں نے بھی ان کو ہاتھ ہلایا, ویلکم کر رہی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی جی مہنگائی کا کچھ کرو, مہنگائی کو جان چھڑاؤ. اور دوسرا میرے ساتھ واقعہ اسی شہر میں اسی جلوس میں ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے 8-8, 7-7 سال, 10-10 سال کے ہاتھوں میں پیپلز پارٹی کے جھنڈے لیے بازار میں ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے, وہ ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے. اور ان میں ایک بچہ بڑے جوش سے نعرے لگا رہا تھا جو اس کے گھروں میں ہونے والی گفتگو یا ان شہروں اور ان آبادیوں میں ہونے والی گفتگو کی آواز تھی. اور وہ نعرہ تھا کہ مہنگائی کو پھانسی دو. یقین کریں جس طرح ہم جیو بھٹو کے نعرے لگاتے ہیں ردم میں, وہ اسی ردم میں بچہ نعرے لگوا رہا تھا کہ مہنگائی کو پھانسی دو, مہنگائی کو پھانسی دو. جو بات ننھے معصوم بچوں کی زبان پہ ہے, جو خواتین و حضرات کی زبان پہ ہے, جو شہر و گاؤں میں یکساں, ہر کلاس میں یکساں, ہر جگہ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے. اور اب تو بچے بھی بلبلا پڑے. اب اس حکومت کا جانا بہت ضروری ہے. کل نیب نے مریم بی بی کو آج کے لیے طلب کیا تھا. ہم نے ان کے دفتر مسلم لیگ کے اکٹھے ہو کے یہ اعلان کیا تھا کہ نیب اگر ان کو پیشی میں بلاتا ہے تو ہم ساری جماعتیں ان کے ساتھ نیب کی اس گنڈا گردی, اس صرف ریاستی طاقت کے طور پہ اپوزیشن کو دبانے کی پالیسی کہ جب بھی کوئی حکومت کے خلاف موو ہوتی ہے نیب کو نوٹس یاد آ جاتے ہیں. لیکن نہ آٹا چوروں کو نوٹس ہے, نہ چینی چوروں کو نوٹس ہے, نہ بجلی چوروں کو نوٹس ہے, نہ تیل چوروں کو نوٹس ہے, نہ دوائیوں چوروں کو نوٹس ہے. سینکڑوں ارب روپے کھا گئے. کمیشن انہوں نے بنائے, رپورٹیں ان کمیشنوں کی آئیں, کچھ نہیں ہوا. وہاں نیب نہیں ہلتا. ان کو بی آر ٹی نظر نہیں آتا, اس کے اوپر نیب نوٹس نہیں لیتا. ان کو معلم جبہ کیس نظر نہیں آتا, وہاں نوٹس نہیں لیتا. صرف اپوزیشن کی جماعتوں کو, ان کی قیادت کو یوں مدون کر کے اور حکومت کے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. کل بھی میں نے کہا کہ ہم احتساب کے نظام کے حق میں ہیں, لیکن ہمارا پہلے دن سے یہ نعرہ ہے اور ہم نے اپنی حکومت میں جب ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی اس وقت بھی کوشش کی, لیکن ہمارے باقی دوستوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. بعد میں ہم نے بھی گزارشات کی کہ نیب کے قانون کو ٹھیک کرے. اب تو سپریم کورٹ بھی کہتی ہے نا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے. نیب لوگوں کے بازو مروڑ کے وفاداریاں تبدیل کرتا ہے. نیب حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے کے کام آتا ہے. لہذا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہماری خواہش اور کوشش اور آج بھی ہے کہ ایک ایسا نیب کا ادارہ, احتسابی ادارہ ایسا بنایا جائے جو پاکستان کے تمام لوگوں کا, تمام اداروں کا ایک قانون کے تحت احتساب کرے, بے لاگ احتساب کرے, بے رحم احتساب کرے. اور اس کی ذات میں جو بھی آتا ہے وہ خالی عمران خان کی طرح نعرے نہ ہو, وہ 200 ارب ڈالر باہر سے لے آؤں گا اور میں چھوڑوں گا نہیں, میں لٹکا دوں گا. آج 3.25 سال ہونے کو ہے, سب جماعتوں کے قائدین کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا. آج تک ان پہ ایک پیسے کا کیس یہ ثابت نہیں کر سکے. یہ جو کہتے تھے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, گواہ موجود ہیں, عالمی عدالتوں میں بھی پیش کریں گے, اپنے ملک کی عدالتیں بھی روز ان کے کیس ان کے منہ پہ اٹھا کے مار رہی ہیں کہ ہمیں ثبوت دو, ہمیں گواہ دو, ریفرنس مکمل کرو. ان کے پاس کچھ, ہم وہیں سے آ رہے ہیں. جماعتوں کے اندر, اتحادوں کے اندر ڈفرینسز ہوتے رہتے ہیں.
ये छोटे छोटे ऑपरेटिव प्रोसीजर के डिफरेंसेस, छोटे इश्यूज के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी होनी चाहिए, सियासी अमल में इदारा जाती मदाखलत बंद होनी चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को आज़ादाना रायदही के तहत इस मुल्क में अपने हुक्मरान बनाने चाहिए। तमाम इदारे आइन के तहत काम करें अपने अपने हदूद में रहते हुए। इन बातों पे तमाम जमातों का इत्तेफाक है और जो हमारे एक्शन पॉइंट्स थे हम उनके भी साथ खड़े हैं, उनमें से भी एक चीज से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये हमारी चंद गुजारिशात थी, आज भी हम उन रसूलों पे साथ खड़े हैं और हमने माजी में भी अपनी जो रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल रुकावटें थी उनको अबूर किया है। बड़ी बड़ी रुकावटें अबूर हुई हैं। एक घर के अंदर भाइयों में इख्तलाफ हो जाता है, उनका घर नहीं टूट जाता। जमात के अंदर बहुत सारे इश्यूज पे इख्तलाफ राय होता है, जमात नहीं टूट जाती। हम तो मुख्तलिफुल ख्याल जमाते हैं, हमारे दरमियान कई मौके पे इख्तलाफ राय और इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन क़यादत का यही बेयन और यही कमाल होता है कि वो मुश्किल तरीन हालात में डेडलॉक्स को दूर करती है। ये भी इंशाल्लाह दूर होगा और हम इस हुकूमत को पाकिस्तान से चलता करके लोगों को, जिस तरह माजी में 2008 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो हमने तनख्वाहें भी बढ़ाई थी, हमने महंगाई पे भी कंट्रोल किया था, हमने तिजारत में भी इजाफा किया था, हमने रोजगार भी दिए थे, हमने पेंशनें भी बढ़ाई थी, हमने पाकिस्तान के हर तबके को रिलीफ दिया था और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की आमदन में टैक्स, आमदन में दुगना, उसको डबल किया था। कोई नया टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन हमारा कुलिया ये है, ये हुक्मरान टैक्स की शरह बढ़ा के, नए नए टैक्स लगा के, सब्सिडीज विड्रा करके ये समझते हैं कि इस जरिए से लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जा सकता है। हमारा विजन ये है कि जब जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है हम लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं, हम तनख्वाहें बढ़ाते हैं, पेंशनें बढ़ाते हैं, मजदूर की मजदूरी बढ़ाते हैं, रोजगार बढ़ाते हैं, कारोबार बढ़ाते हैं, पाकिस्तान की तिजारत में इजाफा करते हैं, जमींदार को सपोर्ट करते हैं। उसके नतीजे में पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है। जो जो इकोनॉमी चलेगी, अगर दुकानदार का पैसा बेहतर होगा, उसकी आमदन बढ़ेगी तो वो ज्यादा टैक्स देगा। अगर सरकारी मुलाजिम के पास पैसा आएगा, वो खर्च करेगा, वो दुकानदार को मिलेगा, फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर फैक्ट्री वाले के पास जाएगा, वहां से वो कई हाथों में तकसीम होगा और जितनी दफा रोटेट होगा, जितने हाथों में वो पैसा जाएगा, उतनी दफा उसका टैक्स आएगा। तो हमने टैक्स की आमदन को बढ़ाने का वो तरीका जो अवाम की सहूलत भी है, कारोबारी तबके का फायदा भी है, किसान मजदूर की माजी में तजर्बा है और इस मुल्क की खिदमत कर चुके हैं। दहशत गर्दी हो, पाकिस्तान में अंदर जिंदगी हालात तंग हो, जब जब हमने मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान को संभाला है और ये अनोखा लाडला आज पाकिस्तान को न सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी महाज पे, इकोनॉमी के महाज पे, फेडरेशन को बहुत सारे चैलेंजेस लाहक कर दिए हैं और 18वीं तरमीम जो कि हमारा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, उस तरमीम को भी ये खत्म करने के दरमियान है। एनएफसी जो सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का फार्मूला है, जिसने माजी की तलखियों को कम किया है, ये उसको भी खत्म करने के दरमियान है, जिसकी हम इनको कतई इजाजत नहीं देंगे। और इंशाल्लाह कौम देखेगी कि आइंदा चंद दिनों में पीपल्स पार्टी भी अपनी सीसी की मीटिंग करेगी, अपने फैसले करेगी और अपनी पीडीएम की जमातों के साथ मिलके अपने उस सफर को जो कुछ दिनों के लिए तातुल का शिकार हुआ, उसको फिर जारी व सारी करेगी, जरूर करेगी इंशाल्लाह ताला। मैं अपने सब दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे पहले बात इसलिए कर ली कि थोड़ी देर में हमारे साथी आ जाएंगे तो कि आप लोग तशरीफ लाए हैं। अब आपके अगर कोई सवाल है तो खैरा साहब, बिलावल साहब ने कुछ अर्सा पहले ऐलान किया था कि एटम बम जो है वो मुनासिब वक्त पर गिराया जाएगा इस्तीफों का। तो क्या आप समझते हैं कि
ईद के फौरी बाद जो है ये एटम बम गिराया जा सकता है? देखिए, हमारे कुछ दोस्तों के दरमियान जो इख्तलाफ है वो छोटा सा यही है, वो वक्त का है। हम इस्तीफे देने के खिलाफ नहीं है। हमारा इशू ये है कि जो हमने चार्टर लिखा हुआ है उस चार्टर के अंदर बहुत सारे इकदाम उठाने थे, कुछ उठा गए, जलसे थे, जुलूस थे, रैलीज थी, बाई इलेक्शंस थे, सब कुछ कर चुके। उसमें एक अमल बाकी है और वो है कि हम लिखा हुआ है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। हमारी गुजारिश अपने साथियों से ये है कि हम अदम एतमाद लाएं। पंजाब में 6-7 वोटों का फर्क है, हम बड़ी आसानी से उस फर्क को मिटा सकते हैं, क्योंकि पीटीआई के अपने 25-30 MPs वो दुहाई दे दे के इनके खिलाफ है। इस दफा जब सेनेट के अंदर वोट लेने का वक्त आया तो कभी गवर्नर गए, कभी वजीर आला गए, कभी डीसी गए, कभी कमिश्नर गए, कभी डीआईजी गए और कभी धमकाया, कभी लालच दिया, कभी पैसे दिए, कभी डेवलपमेंट दी, तब जाके उनको आर्जी तौर पे उनसे वोट ले सके हैं। तो अगर हम अपोजिशन की जमातें मुत्तफिक हों, मुतहद हों इस इशू पे, तो हम आसानी से ये मरहला तय कर सकते हैं। और उसके लिए अगर ये मरहला आता है तो यकीनन मुस्लिम लीग का ये हक है कि वो हमजा शहबाज साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो आगे आए। इसी तरह कौमी असम्बली है, वहाँ स्पीकर साहब के खिलाफ उनका जो रवैया है वो बिल्कुल पार्टीजन है। वो बाकी जमातों को, अपोजिशन को उनका ड्यू टाइम नहीं देते, उनका ड्यू तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, लिहाजा उनके खिलाफ अदम एतमाद हो सकता है। हमारा उनसे सिर्फ यही है, वो कहते हैं कि अदम एतमाद को छोड़े, डायरेक्टली उस अमल पे आ जाए। हमारा ख्याल है कि हम पहले वो पूरा करें, क्योंकि कुछ दोस्तों का ख्याल था कि सेनेट में जिसमें ये हुकूमत बुरी तरह एक्सपोज हुई, उस इलेक्शन के अंदर हमारे पास वोट पूरे नहीं थे। मेरी आपसे गुजारिश होगी, थोड़ी देर के लिए प्रेस के दोस्तों से मेरी गुजारिश होगी कि थोड़ी देर के लिए अगर आप खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो मैं अपनी गुजारिश जल्दी खत्म कर लूंगा। हमारी गुजारिश उनसे यह है कि हमें वो मरहला तय करना चाहिए और आवाम को साथ जोड़ना चाहिए, और उनका ख्याल है कि नहीं, डायरेक्ट उस मरहले पे आ जाना चाहिए। हम उसके नफे नुकसान को सोच के बातें कर रहे हैं, उनके और हमारे दरमियान कोई डिफरेंस बड़ा नहीं है। हमारा ये ख्याल है कि इस्तीफे दे दिए तो फिर कैसे, ये हुकूमत कैसे गिरेगी, उसके बाद क्या होगा, बाई इलेक्शन होंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिसके जवाब में हमें अपनी ज़हनी तौर पे कम से कम जवाब मिल जाने चाहिए। हम लोग देखा जाएगा, तो ये हमारा और उसके ऊपर अपना एजेंडा आपकी मौजूद है। तो इसमें खैरा साहब पीपल्स पार्टी मतलब की अवामी जमात और बहुत सबसे बड़ी जमात होने की दावेदार है, तो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम बनाते वक्त बहुत कुर्बानी दी है कि लीडर भी जो है वो एक छोटी जमात का जो चुन लिया गया, उसके बाद भी पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से कुर्बानियाँ दी गई पीडीएम तहरीक के दौरान। तो आसिफ जरदारी साहब ने जब मशरूत किया कि नवाज शरीफ साहब जो है उनके आने पर इस्तीफे दिए जाएँ, तो उस हवाले से मरियम नवाज साहबा ने जो है बड़े मुतज़ाद बयान दिए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कमर में खंजर घोंपने वाले बेनकाब हो गए। तो क्या ये उनकी सियासी नापुख्तगी का सबूत नहीं है? देखिए, ये लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे लिए मुनासिब नहीं है, ना मैं करना चाहता हूँ, ना ही ऐसी बात है। जब ये हम बिरादरियों में जब कोई आपस में इख्तलाफ हो जाता है, एक ही कबीले के लोग होते हैं, तो वो आपस में फिर सुलह हो जाती है। उसके बाद भी छोटी छोटी रंजिशें किसी न किसी वक्त उठती रहती हैं, सर उठाती रहती हैं। तो फिर समझदार लोगों का काम यही होता है कि उन रंजिशों को वक्त के ऊपर क्लब करते रहे, उनका होल्स को प्लग करते रहे। ये एक तलखी हो गई जो नहीं होनी चाहिए, ये दोनों तरफ से हुई। पीपल्स पार्टी ने किसी मौके पे इसको इनिशिएट नहीं किया। मेरी गुजारिश है जी, आप जरा खामोश रहिए। मैंने प्रेस वालों से भी गुजारिश किया, आप जरा खामोश रहिए जी, और अगर बातें करनी तो पीछे जाके बैठे, हाँ बातें करने आराम से। पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं की। हमारी आज भी कोशिश है, और हम किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराते। जो हुआ वो नामुनासिब हुआ, नहीं होना चाहिए था। और आइंदा हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम को इस हुकूमत के हाथों आज जिस तलखी का, जिस मुसीबत का सामना है, अपोजिशन की सारी जमातें मिलके न सिर्फ इससे छुटकारे के लिए बल्कि जिस हुक्मरानी का ख्वाब हम मुस्तकबिल के लिए देखते हैं, उसके लिए हम सबको इकट्ठे होकर तसल्सल के साथ काम करने की जरूरत है।
तब जाके हम मुल्क के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। अच्छा कायरा साहब, गिलानी साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने पर मुस्लिम लीग नून को इतराज है, उन्हें इत्तेमाद में ना लेने की वजह क्या है? देखिए, मैं क्योंकि रास्ते में था सफर में, तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त रास्ते में वो क्या फैसला हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर मेरा कमेंट करना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि हम अपने दोस्तों को इस बात पे कायल करें कि गिलानी साहब का इलेक्शन हमसे छीना गया, टाका मारा गया। जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, आप गिलानी साहब को चेयरमैन बना दे लीडर ऑफ द अपोजिशन। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी माहौल क्रिएट किया है। अनफॉर्चुनेटली वो कम्युनिकेशन उस तरह नहीं हो सका और इसमें कुछ थोड़ा इबाहम आया है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल ना हो सके। लेकिन क्योंकि मैं मुकम्मल अपडेटेड नहीं हूं, इसलिए इस पे एटॉमिक गोलियां मारना मुनासिब नहीं है। अच्छा सर, नून लीग के कुछ लोग सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं कि आज साबित हुआ है कि पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की बी जमात है और उन्होंने नून लीग को धोखा दे के गिलानी साहब को अपना अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर लिया चेयरमैन सेनेट में। देखिए, हमने किसी को धोखा न माजी में दिया है न आज दे रहे हैं। हमने सिर्फ इतनी गुजारिश की है, हम कभी भी एस्टैब्लिशमेंट की खेल नहीं खेले। भुट्टो शहीद एक वक्त में जब वो वजीर थे तो मार्शल लॉ लगा अयूब खान का। वो अयूब खान के वजीर नहीं थे, वो सिकंदर मिर्जा के कैबिनेट में वजीर थे और वो कंटिन्यू हुए। लेकिन फिर अयूब खान को उसके पूरे तमतराक और अरूज पे उन्होंने छोड़ा और उसको चैलेंज करके उसको घर छोड़ के आए और उन्होंने इस नए निजाम की बुनियाद डाली। लोगों के हकूक की जंग लड़ी, जो सबको पता है। बीबी शहीद ने और मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों और इस मुल्क की बहुत सारी उन जमातों को जो भुट्टो शहीद की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रही थी जब जियाउल हक ने टेक ओवर किया, उनको भी साथ लेके जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश की। हमारी खुली तारीख है कि हम अपनी बुनियाद से लेके आज तक एस्टेब्लिशमेंट के सहारे नहीं खेले। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ औकात में, अब बहुत सारे दोस्तों को सबक आ गया, हमें जरा पुराना आ गया था, उनको जरा नया आया है और उनको भी सबक आ गया। सबक वक्त सिखाता है। तो हम कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के सहारे नहीं आए। हम जब भी आए हैं एस्टेब्लिशमेंट की सारी कोशिशों के बावजूद आए हैं। सो अभी भी इलेक्शन हमसे छीना जाता है, गिलानी साहब की चेयरमैनी छीन ली जाती है। इल्जाम हम पे है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से समझौते कर दिए। आर्मी चीफ से मुलाकातें कोई और लोग करते हैं, कोई और जमातें करती हैं और इल्जाम हम पे है कि हमने समझौता कर दिया। पंजाब में सेनेट इलेक्शन होता है, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई आपस में समझौता करके सीटें बांट लेती हैं, इलेक्शन नहीं कराती। डील हमारी हो गई। अब इसका फैसला आप खुद कर लें, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं। कायरा साहब, इस सिनेरियो में जब आप देखते हैं कि नून लीग आपको आगे चल के ज्वाइन करती है, आप इसको उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए? जी सर, मैं कह रहा हूँ कि आप मीडियम में आगे जाके नून लीग आपको ज्वाइन करती है, आप उसके फ्यूचर की में ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए, ट्रस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं उन पे या वो मुझ पे या बाकी जमातें एक दूसरे पे को ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगी। अगर ट्रस्ट होगा और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमारा माजी बहुत तल्ख था, हमने एक दूसरे पर ट्रस्ट किया, लेकिन उसके तरीकेकार मुख्तलिफ होते हैं। जमातें आपस में कुछ वायदे करती हैं, लिख के रख लेती हैं कि हमने ये स्टेप्स उठाने हैं, ये इकदाम लेने हैं। हम उन जो तहरीरें हमने लिखी थी, हम एक लफ्ज के साथ खड़े हैं। हम उससे मुफर नहीं कर रहे। हमारे कुछ दोस्तों की राय है कि उसमें से कुछ चीजें छोड़ दी जाए। हमारा ख्याल है कि नहीं, वो जरूरी स्टेप्स हैं, वो उठाए जाए। ये डिफरेंस है। बाकी एब्सोल्यूट ट्रस्ट वाली बात जो है, हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। अच्छा कायरा साहब, आपकी मरीम साहब आज की मुलाकात में भी आपके कुछ लोग, आज की मुलाकात में उन्होंने नाश्ते पे बुलाया था, हम सब लोग गए, बाकी जमातें भी आई और वहाँ गपशप हुई। लेकिन पीपल्स पार्टी उनके साथ इंटरेक्ट करेगी जब हमारी सीसी मीटिंग होगी, तो हम वहाँ अपनी उनकी जो सिफारिशात हैं, ताक़ीदात हैं, वो सीसी में रखेंगे और उसके बाद हम उनकी
सनराइज कॉन्फ्रेंस में बैठ के अपने आप पर किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं? नहीं, आज की मीटिंग में तो नाश्ता था ना, तहफ़्फ़ुज़ात तो सारे आपके सामने ही हैं, आपको कौन सा पता नहीं। थैंक यू।